सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो गाइस आज मैं आपके लेकर गया हूँ प्रिपरेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिपरेशन पिक्चर के थ्रू कराने वाला हूँ। यस, पिक्चर्स के थ्रू। पिक्चर्स कैसे? देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी पिक्चर्स दी हो गई अलग अलग, तो इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग क्या प्रिपरेशन यूज़ की जानी चाहिए उसके बारे में हम पूरा अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा आपको। सबसे पहले आपको खुद बताना है, और अगर नहीं हो पाएगा उसके बाद मैं इसका आंसर रिवील करने वाला हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट कीप वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो में सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक स्क्रीन पे आपके पोस्टर है, पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर आपको ये बताना है कि अगर मैं आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछता हूँ, एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई है, ठीक है, तो इंग्लिश में जनरली ऐसे होना चाहिए, अ गर्ल इज सिटिंग डैश द ट्री इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ फिल करना है कि अब ये देखिए चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से प्रिपरेशन क्या आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि यही जो लड़की है जो पेड़ के नीचे बैठी है, ये थोड़ी सी दूर पर पेड़ की छांव में बैठी है। क्लियर हुआ? पेड़ की छांव मतलब शेड में बैठी है। अब इसका क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके लिए ये है, अ गर्ल इज सिटिंग डैश द शेड ऑफ अ ट्री इन द फॉरेस्ट। तो डैश के अंदर क्या आना चाहिए? फिर आपको चार ऑप्शन, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है, तो क्या आप यूज करना चाहेंगे? ठीक है, चलिए आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ और इसका एकदम सटीक पूरी चीजें डिटेल में मैं बता दूंगा। देखिए, जब कभी भी जैसे एक पेड़ है, तो यहाँ मैं एक छोटा सा ट्री बना रहा हूँ, पेड़ बना रहा हूँ, और इसके नीचे अगर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, मैंने मान लिया जैसे वो लड़की बैठी हुई है, तो इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर जब कभी कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, अब देखिए इस पेड़ के नीचे है कौन? ये लड़की। इसका मतलब ये इस पेड़ ने इसे कवर किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। नहीं, आप खुद सोचिए, इसने इसे कवर किया हुआ है। इसका मतलब जो चीज किसी चीज को कवर कर ले, दिस इज कॉल्ड अंडर। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आनी चाहिए, दिस विल बी अंडर। तो आंसर क्या होना चाहिए? अ गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री इन द फॉरेस्ट। क्लियर? पहले का आंसर ये होना चाहिए। अब दूसरा ये सेम मैंने ये बोला है कि अगर ये थोड़ी दूर पर, मतलब यहाँ पे शेड पड़ रही है, मतलब आपको पता ही है कि इसकी जो शेड है थोड़ी दूर पर पड़ेगी। क्लियर? यहाँ से धूप पड़ रही है ना, यहाँ से क्या पड़ रही है? धूप पड़ रही है, और वो पेड़ की छांव में बैठी है वो लड़की। अब इसके लिए एक अलग प्रिपरेशन यूज होती है। तो अब लड़की यहाँ बैठी है, तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन आपको यूज करनी है? तो प्रिपरेशन आनी चाहिए इन। क्या यूज होनी चाहिए? इन। अब देखिए कैसे इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अ गर्ल इज सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन द फॉरेस्ट। क्लियर हुआ? इसका मतलब कोई चीज अगर कवर कर रही है तो अंडर, लेकिन अगर उसकी छांव में बैठा हुआ है कोई व्यक्ति तो उससे बोलते हैं इन, प्रीपोजिशन इन। जैसे कि एक एग्जांपल और, जैसे मैं बोलूँ एक बिल्डिंग है बड़ी सी, ठीक है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छाया पड़ रही है, छाया मतलब यहाँ पे, और एक बेंच है, मैंने एक एज्यूम कर लिया एक बेंच है, और बेंच के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्लियर? अच्छा, वो यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? ताकि वो इस धूप से बचे, इस छाँव के लिए ये बैठा हुआ है, वहाँ पे धूप आ रही है। तो फिर से आप यही यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी अंडर, क्योंकि वो उसके अंदर में ना, उस चीज के मतलब शेड में जा रहा है, शेड में जा रहा है ना, तो यहाँ इन यूज करेंगे, अंडर नहीं। अंडर तो इसका मतलब अगर कोई खोखली चीज हो, जैसे ये मैं मान लूँ ये टेबल है, एक चीज ये टेबल है, और टेबल के नीचे अगर मैं मान लूँ कि एक कैट बैठी हुई है ना, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। क्लियर हुआ? आई थिंक ये दो रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो गाइज अगेन सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक रिवर है, रिवर में एक व्यक्ति ने जंप किया या एक लड़के ने जंप किया। तो मैं आपको क्वेश्चन आपको बता देता हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, अ बॉय जंप्ड डैश द रिवर। क्लियर? या अगर रिवर की जगह आप वेल भी लगा सकते हैं, वेल मतलब कुआं। अ बॉय जंप्ड डैश द वेल, दोनों में क्या प्रिपरेशन आनी चाहिए आपको बताना है। तो अब मैं आपको बता देता हूं इसका क्या मतलब डिटेल मेथड होने वाला है। देखिए, अगर कोई रिवर है, ठीक है, कोई रिवर है या कोई वेल है, वेल हमने मान लिया इसे, ठीक है। देखिए कोई रिवर है, वेल है, पॉन्ड, पॉन्ड मान लेते हैं, पॉन्ड मतलब तालाब, आपको पता ही होगा, कुछ भी मान लो जिसके अंदर कुछ पानी है। क्लियर? अब इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति जंप करता है, इसके अंदर कोई व्यक्ति जंप करता है, तो देखिए
इसका मतलब जब कभी भी कोई व्यक्ति इसके अंदर या कोई वस्तु जंप कर रही है और वो अंदर तक डूब जाए, क्या हो जाए, जब वो अंदर तक डूब जाए, पूरी यहाँ पे अंदर जब कोई व्यक्ति जाएगा वो पूरा अंदर तक डूब जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी। और पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, तो देखिए ये पॉन्ड है, ये है वेल और ये है रिवर। तो आपको एक प्रीपोजिशन लगानी है इनटू। क्लियर, क्या लगानी है, इनटू। अब देखिए इनटू क्यों लगा रहे हैं, कोई चीज अगर गति से अंदर की ओर जाए, कोई चीज गति से अंदर की ओर जाए, दिस विल बी इनटू। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, अ बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। दूसरा, अ बॉय जम्प्ड इनटू द वेल, अ बॉय जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर ये जो कुछ स्टूडेंट इसमें ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सर कि जैसे कि रिवर है, रिवर तो बह रही होती है ना, फ्लो करती है, पॉन्ड भी फ्लो कर रहा होता, नहीं पॉन्ड नहीं फ्लो करता, आप देखोगे ये रुका हुआ होता है और ये भी पानी रुका हुआ है, मतलब वेल के अंदर कोई चल तो नहीं रही है पानी, तो इसका मतलब अगर ये स्टिल है, रुका हुआ है पानी, और ये क्या है, फ्लो कर रहा है पानी, तब क्या अलग प्रिपोजिशन आने चाहिए। सोचिए एक बार और कि अगर पानी रुका हुआ है और एक चल रहा है पानी, तो दोनों में क्या कोई अंतर हो सकता है। देखिए वैसे इनके अंदर ये अंतर हो सकता है कि पानी रुका हुआ है और एक चल रहा है, बह रहा है, लेकिन प्रीपोजिशन में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों के अंदर प्रीपोजिशन इनटू ही आएगी, क्योंकि एक्चुअली में वो चीज उसके अंदर जा रही है ना, चाहे वो पानी उसके अंदर चल रहा हो या ना चल रहा हो। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में, आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, अ बॉय जम्प्ड डैश द एम्प्टी वेल। एम्प्टी वेल जो आपके स्क्रीन पे दिखाया होगा। अब देखिए एम्प्टी, अगर ये सूखा हो, मतलब अगर ये कुआं है, कुआं सूखा भी होता है, तो क्या अगर कुआं सूखा है तब भी इनटू का यूज करेंगे या कुछ और प्रीपोजिशन। तो मैं बता दूं आपको, देखिए तब भी वो जो व्यक्ति है, जो बॉय है, वो उसके अंदर जंप कर रहा है, और जंप मोशन में ही होगा, मोशन मतलब गति से होगा, ना कि वो आराम से जंप करेगा उसमें। तो अगर वो कुआं सूखा भी है तो भी आपको इनटू ही लगाना है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, एक क्वेश्चन, अ लीफ फेल डैश द रिवर। क्या आंसर होना चाहिए, अ लीफ फेल डैश द रिवर। इसका मतलब एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, और उस पे एक पत्ता है जो इस पे गिर गया, ठीक है, एक पत्ता है जो ना नदी में गिर गया है, तो क्या प्रिपोजिशन आपको लगाना है। तो इसका आंसर होना चाहिए इन द रिवर। क्यों, अब इनटू क्यों नहीं लगा रहे हम, क्योंकि देखिए पत्ते के अंदर उतना मोशन है ही नहीं, है ना, इतना मोशन, इतनी गति नहीं है कि वो इसके अंदर डूब जाए। तो पत्ता क्या करेगा, पत्ता ऊपर ही तैर रहा होगा या नहीं, आप खुद सोचो। पत्ता है, पेपर है ना, जिसका वेट कम है, जो पानी के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको इन का यूज करना है। जो चीज ऊपर रह जाए, जो चीज ऊपर रह जाए, दिस विल बी इन। तो वहां पे आपका प्रिपोजिशन क्या आना चाहिए, इन, एकदम सही है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, आई थ्रू अ बॉल इनटू द रिवर या इन द रिवर, इन द रिवर, ना कि इनटू द रिवर, क्योंकि जो बॉल है ना वो ज्यादातर ऊपर ही तैरती रहती है। क्लियर हुआ, आई थिंक सो। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो गाइस, चलिए अगेन आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है ना, एक पर्सन है, एक बच्चा है 10 साल का, वो ऊपर से, बिल्डिंग से नीचे जंप कर गए, जैसे सुसाइड कर लेते हैं तो ऊपर से नीचे जंप कर गए। तो अब आपको यहाँ प्रिपरेशन लगानी है। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अ 10-year बॉय जम्प्ड डैश द 3rd floor ऑफ द अपार्टमेंट। तो क्या यूज होना चाहिए यहाँ पे डैश की जगह। अब देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं आपको, फ्रॉम का यूज नहीं होगा। अब क्या है इसके पीछे का फंडा, मैं इसको बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई भी चीज है, अगर वहां से आप जंप करें, अच्छा इनटू तो वैसे भी नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि ये मोशन के साथ तो है, लेकिन किसी चीज के अंदर तो जा ही नहीं रहे। अब देखिए जब कभी कोई मोशन के साथ कोई चीज नीचे जंप कर रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं है, क्लियर, नीचे कुछ नहीं है, केवल ग्राउंड है, फ्लोर है, तो उस केस में आपको क्या लगाना होता है, ऑफ। क्या लगाना होता है, जंप ऑफ। फ्रॉम आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्या फ्रॉम का यूज नहीं करना है, इनटू का यूज भी नहीं करना है, क्योंकि इनटू तो तब होता अगर वो यहाँ पे कोई पानी हो, किसी चीज के अंदर वो, है ना, जंप कर रहा होता। तो आंसर हो जाए, अ 10-year-old बॉय जम्प्ड ऑफ द 3rd floor ऑफ द अपार्टमेंट। क्लियर। अब एक इसी में सेकेंड क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है, एक चोर है जो बिल्डिंग में घुसा, ठीक है, ये बिल्डिंग है, वैसे ही बना रहा हूं मैं। एक चोर है जो बिल्डिंग में घुसा, ठीक है, और उसकी रूफ पे चढ़ गया,
ये क्या है, रूफ है, छत पे चढ़ गया और चोरी करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ से जंप लगाया। उसका मतलब ये मान लो एक हॉर्स है उसका ना, क्या है, हॉर्स नीचे खड़ा हुआ है रेडी और उसे भागना है। तो इधर देखिए, अब मैं क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ, अ थीफ जम्प्ड डैश दी हॉर्स एंड फ्लेड, और वो भाग गया। इसका मतलब अगर चोर ने हॉर्स के ऊपर क्या किया, जंप किया और भाग गया। अब इसका मतलब इसके ऊपर किसी चीज के ऊपर कूद रहा है वो, तो क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? अगर आप लगा रहे ऑन तो आप गलत हैं, है ना, या आप कुछ और प्रिपरेशन लगा रहे तो वो भी गलत है। अब देखिए आंसर क्या होना चाहिए, जब कभी कोई व्यक्ति मतलब कुछ भी चीज ऊपर से गिरी जा रही है, कोई व्यक्ति है जो किसी चीज पे गिर रहा है, अब किसी चीज पे गिर रहा है, उसके अंदर नहीं जा रहा, उसके ऊपर है, तब आप एक प्रिपरेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑन टू। क्या यूज होना चाहिए, ऑन टू। इसका मतलब अ थीफ जम्प्ड ऑन टू दी हॉर्स एंड फ्लेड, और वो भाग गया। ऑन टू का एक रूल और ऐसे समझ सकते हैं कि एक मैंने मान लिया ये टेबल है, ठीक है, ये क्या है, टेबल है, एक रैट है, रैट क्लियर, चूहा है जो इसके ऊपर उछले जा रहा है बार बार, है ना, इसके ऊपर उछल रहा है बार बार, ऐसे जंप कर रहा है। तो आप बोलेंगे अ रैट इज जंपिंग ऑन टू दी टेबल, ऑन टू दी टेबल। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये दो रूल मतलब क्वेश्चन बनते हैं पेपर में कई बार, तो इस चीज को आपको याद रखना। अच्छा, इसी के अंदर मैं एक ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर जैसे मैं बोलूँ कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया है और बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकल के भागना पड़ा, तो उस बाहर निकलने के लिए क्या यूज करेंगे आप? द पीपल वर कमिंग डैश देयर हाउसेज, डैश देयर हाउसेज। अब इधर देखिए, कहीं से कोई चीज निकलने के लिए, कहीं से कोई चीज निकलने के लिए आप यूज करते हैं आउट ऑफ, याद रखना, आउट ऑफ। द पीपल वर कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, ना कि पीपल वर कमिंग फ्रॉम देयर हाउसेज, फ्रॉम नहीं होगा, तब आना चाहिए आउट ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और प्रिपरेशन पे चलते हैं। सो गाइस, चलिए प्रिपरेशन और है। ये देखिए, एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही होगी। क्वेश्चन आपका ये है कि ये है रनवे, और रनवे पर अभी क्या करने वाला है, एक एरोप्लेन उतरने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, वो आप बताइए, उसके अंदर आपको फिल करना है। एन एरोप्लेन अलाइटेड, पहली बात तो मैं बता दूं, देखिए अलाइटेड एक वर्ड है, एक वर्ब है, अलाइट। अब इसके अंदर दो प्रिपरेशन लगती है और एक दूसरा अलाइट, तो इन दोनों में से एक आता है ऑन और एक आता है एट, तो दोनों में मैं अंतर बताऊंगा आपको। अब आपको लगाना है एन एरोप्लेन अलाइटेड डैश दी रनवे, ठीक है, इसका मतलब प्लेन जो है रनवे पर उतरा। दूसरा क्वेश्चन, दी हेलीकॉप्टर वॉज अलाइटेड डैश, ठीक है, डैश दी कुछ भी यूज कर लो आप, डैश दी एयरपोर्ट, डैश दी एयरपोर्ट। अब इसके अंदर आपको प्रिपरेशन लगानी है कि ऑन आना चाहिए, एट आना चाहिए। तो इधर देखिए, जब आप मैं एक मतलब ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने मान लिया ये रनवे है, अब इस रनवे के ऊपर अगर कोई प्लेन आ रहा है ना, प्लेन उतरेगा, तो आप इधर देखिए, प्लेन एकदम से तो उतर नहीं जाएगा, पहले प्लेन उतरेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मतलब उसकी स्पीड चलती रह रही हो, मतलब स्पीड में होगा ना वो, फिर आगे कहीं पे जाके यहाँ रुकेगा। लेकिन ये चीज हेलीकॉप्टर के साथ नहीं होगी। हेलीकॉप्टर ऊपर से आया, है ना, और वो जहां पे उसे उतरना है वो वहीं उतरेगा। दोनों में अंतर समझना कि जब प्लेन आया तो वो एकदम से उतरेगा नहीं, वो थोड़ी स्पीड होगी और आगे जा करके उतरेगा। तो कहने का मतलब है, अब जब आप अलाइट के साथ ऑन प्रिपरेशन लगाएंगे, तो ऑन जब एक प्रिपरेशन है, तो इसका मतलब ये जब कोई चीज मोशन में हो, ठीक है, मोशन में, और ये इसके अंदर है नो मोशन, नो मोशन। क्लियर? मतलब इसके अंदर कोई गति होगी, इसके अंदर कोई गति नहीं है। देखिए, प्लेन आया तो वो आगे चल रहा होगा, मतलब गति कर रहा होगा, तभी तो जाएगा। तो इधर पहले का आंसर है एन एरोप्लेन अलाइटेड ऑन दी रनवे। क्लियर हुआ अच्छे से? और दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा, एट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई मोशन ही नहीं होगा, डायरेक्टली वो यहीं पे उतर जाएगा ना जहां पे उसे उतरना है। तो अब आप लगाएंगे अलाइटेड के साथ एट का यूज करेंगे, और अलाइट का मतलब क्या होता है, उतरना, ठीक है, उतरना। जैसे मैं एक एग्जांपल और बोल रहा हूं, अ बर्ड वॉज अलाइटिंग डैश द रूफ। अब देखिए, बर्ड ऐसा तो है नहीं कि भाई रूफ है तो उसके ऊपर उतर रही है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे चल के जा रही है, लेकिन अगर केस बन सकता है ना
कि वो एकदम से आई स्पीड से और वो एकदम से अगर उसी के ऊपर चढ़ गई है, रुक गई है, तो आप कहलाएंगे नो मोशन मतलब एट। और अगर वो थोड़ा सा 2-4 कदम आगे चल रही है वो बर्ड, तो आपको लगाना है ऑन। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट कुछ और प्रिपरेशन पे चलते हैं। सो गाइज देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे कि आप कभी किसी व्हीकल का यूज करते हैं, व्हीकल मतलब वाहन, जैसे कार है, जीप है, टैक्सी है, एरोप्लेन है ना, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज करते हैं, तब प्रिपरेशन क्या लगनी चाहिए। तो इधर देखिए पहला क्वेश्चन है, राहुल ऑलवेज गोज टू हिज कॉलेज डैश, और फिर आप लगा रहे हैं कार। ठीक है, अब बताइए ये डैश में क्या आना चाहिए, सोचिए थोड़ा सा, क्या आप लगाएंगे ऑन, इन, एट या फ्रॉम। अब इधर देखिए मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। देखिए जब कभी भी कोई व्यक्ति कार से, जीप से या हेलीकॉप्टर से, ठीक है, कार, जीप, हेलीकॉप्टर, टैक्सी, ठीक है, तो इधर देखिए कार है, जीप है, हेलीकॉप्टर है, टैक्सी है, तो इधर देखिए ये कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं, ये कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं, मतलब ऐसे वाहन हैं जिसके अंदर आप बैठ तो सकते हैं, है ना, आप बैठ तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं कर सकते, स्टैंड मतलब खड़े नहीं हो सकते। आप खुद सोचो, क्या आप कार में खड़े हो सकते हैं, क्या आप उसके अंदर वॉक कर सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते, ना ही खड़े हो सकते। जब स्टैंड ही नहीं कर सकते तो वॉक कैसे कर लेंगे। ऐसे जीप के अंदर भी आप क्या नहीं कर सकते, ना स्टैंड कर सकते ना वॉक। हेलीकॉप्टर के अंदर, क्योंकि वो उस चीज के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, तब आपको एक प्रिपरेशन यूज करनी है, तब आपको इन सभी के साथ आपको क्या लगाना है, एन, मतलब इससे पहले आपको यूज करना है। अभी मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, एन प्लस ए या एन या द, ये आपको पता है आर्टिकल्स है। उसके बाद आपको व्हीकल लगाना है, व्हीकल मतलब ये इनमें से कोई भी, जैसे मैंने बोला था, ठीक है, राहुल ऑलवेज गोज टू हिज कॉलेज इन अ कार, क्लियर, या आप लगा सकते हैं इन अ जीप, लेकिन ये कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा आपको। अब दूसरा केस बनता है कि चलो वो इन सब से कहीं भी जा रहे हैं। दूसरा केस बनता है अगर कोई व्यक्ति बस से ट्रेवल कर रहा हो, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा हो, एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, नेक्स्ट अगर बोट से ट्रेवल कर रहा है, बोट तो मत यूज करो, बोट बड़ी वाली, या शिप यूज कर लो इसकी, शिप से या फेरी से, फेरी, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, फेरी। अब इधर देखिए कुछ ये ऐसे सेंटेंस है, देखिए कुछ ये ऐसे सेंटेंस अच्छे से देखिए कि अब मतलब ये जो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, इधर देखिए, आई यूजुअली यूज बस, ओ सॉरी इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, जैसे मैं कुछ और यूज कर लेता हूँ, मैं आपको लिखवाई देता हूँ, ही वेंट टू हिज कॉलेज डैश बस। अब इधर देखिए, he went to his college dash a bus। अब आपको ये यूज करना है, तो अब मैं बता दूं जरा, ये देखिए बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये ऐसे व्हीकल्स हैं, ये ऐसे व्हीकल्स हैं जिसके अंदर आप सिटिंग भी कर सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं अच्छे से, आप उसके अंदर खड़े भी हो सकते हैं, क्या स्टैंड भी कर सकते हैं, और आप उसके अंदर वॉक भी कर सकते हैं। आप खुद देखिए, क्या आप बस में नहीं चल सकते, चल सकते हैं, ट्रेन में, एरोप्लेन में, शिप में, फेरी में, क्लियर हुआ। तब आपको एक प्रिपोजिशन लगानी है, तब आपको प्रिपोजिशन लगानी है ऑन प्लस, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है, ये 2-3 चीजें, मतलब इसके साथ आर्टिकल इनमें से कुछ भी आ जाए, और फिर व्हीकल जो कि आपको यूज करना है, क्लियर हुआ। अब जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, आई गो टू माई कॉलेज, ठीक है, इन अ बस, एरोप्लेन तो होगा नहीं, या मैं बोल रहा हूँ आई go to my hometown in an aeroplane, clear। अब इधर देखिए, he went to his college in a bus, oh sorry for that, on, ये तो in तो इसके लिए था ना, इसके लिए आएगा on a bus। अब इधर देखिए, ये on इसका मतलब वो नहीं है कि उसके ऊपर चढ़ के जा रहे हो, ये इसलिए क्योंकि आप सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग कर पा रहे हैं, इसके लिए
यूज किया जा रहा है। लेकिन इसका एक मैं एक्सेप्शन केस बता देता हूं। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कह रहा हूं, ही वेंट टू हिज कॉलेज डैश बस, ठीक है, या इधर आ गया कार या आ गया जीप। इसका मतलब वह अपने कॉलेज गया बस से, कार से या जीप से। अब इसका मतलब देखिए, एक मैं रूल बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए व्हीकल, अगर किसी भी व्हीकल से पहले नो आर्टिकल मतलब कोई भी आर्टिकल, मतलब ए जैसे एन या द, इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपको इसके लिए क्या लगाना है? बाय। ठीक है, बाय मतलब द्वारा। वो जो अपने कॉलेज गया है बस के द्वारा गया है, कार के द्वारा गया है, जीप के द्वारा। अब इधर देखिए, ही वेंट टू हिज कॉलेज बाय बस, बाय कार, बाय जीप। अब इसमें सारे व्हीकल्स है ना, सभी को इंक्लूड किया जा सकता है। सो आई थिंक आपको चीज समझ में आ गई है, इन, ऑन और बाय का रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सो गाइस चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन पर। कहने का मतलब है, ये जो रिवर है ये गंगा रिवर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं, और उसके ही उस पार एक घर बना हुआ है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, माई बेस्ट फ्रेंड रोहित लिव्स डैश द गंगा रिवर। तो आपको यहाँ डैश में भरना ही क्या आना चाहिए? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब मैं आपको इसका रूल बताता हूँ। अब कहने का मतलब है, अगर ये रिवर है, ठीक है, और कोई घर इस रिवर के इस पार या उस पार बना हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे घर बना हुआ है जहाँ पे रोहित रहता है, ठीक है, या उस पार मान लो। अब वहाँ से कोई व्यक्ति या मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा दोस्त है, जैसे कि मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त रोहित है जो नदी के उस पार रहता है, के पार रहता है। तो इसका मतलब के पार या उस पार, तो इसके लिए क्या प्रीपोजिशन आनी चाहिए? तो इधर देखिए, जब कभी कोई चीज किसी चीज के पार हो, देखिए है ना, ये जो मतलब मैं उधर से बोल रहा हूँ कि जो रोहित है गंगा नदी के उस पार रहता है, के पार रहता है, के पार, तब आपको एक प्रीपोजिशन यूज करनी है। क्या यूज करनी है? अक्रॉस। अक्रॉस मतलब के पार या उस पार। सो आएगा, माई बेस्ट फ्रेंड रोहित लिव्स अक्रॉस दी गंगा रिवर। और गंगा जो है स्पिरिचुअल है, नोन है, पॉपुलर है, सभी जानते हैं। तो उससे पहले आपको पता ही है, द का यूज, द एक है, क्या है, आर्टिकल का यूज करना होता है। ठीक है, सो गाइस आई थिंक सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये पिक्चर्स के थ्रू, पिक्चर्स के माध्यम से मैंने आपको समझाई है। अब आपको ये पिक्चर्स हमेशा माइंड में याद रहेगी, और कभी भी कोई प्रिपरेशन का क्वेश्चन आता है, सो आई गारंटी यू कि आप डील कर पाएंगे। तो आपको आज से क्या कर देना है, प्रिपरेशन को याद करना, लर्न करना छोड़ना है, बस उसको पिक्चर्स के माध्यम से समझना है ना। एक वीडियो आगे और मैं इस पे बना दूंगा, जैसे ही आप कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे, सारी प्रिपरेशंस को मैं अच्छे से कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस।